बहुत स्पेसिफिकली ये चीज बता रहा हूं और मुझे इस चीज के लिए किसी से डर नहीं है। AMD में इंपोर्ट प्रोसेसर्स बहुत आपको देखने मिल जाएंगे जो बॉक्स पैक होकर बिक रहे हैं। सो इस चीज का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में आपको काफी OEM देखने मिलेंगे जो इंपोर्टेड है। अगेन द सेम थिंग, रीपैक। AMD खुद इस चीज को नहीं रोक पाया, बट आई एम ट्राइंग के क्लाइंट्स के साथ ये सब फ्रॉड्स ना हो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के पूरे वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ AMD और इंटेल प्रोसेसर्स के प्राइसिंग के बारे में। तो सर कैसे हो आप? आई एम गुड ब्रो। सर ये पूरे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AMD और इंटेल प्रोसेसर्स के बारे में। अभी लेटेस्ट 9000 सीरीज आई है। 9000 सीरीज AMD ने बहुत ही एग्रेसिवली लॉन्च किया है। वो प्राइसिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फीनिक्स टेक्नोलॉजी एनएक्स कहाँ पे लोकेटेड है मुंबई में, वो हमें जरा बताना। सो मेरा स्टोर जो लोकेशन आपको बताता हूँ, दैट इज ऑन लैमिंटन रोड, जो RBL बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड है, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट, ग्राउंड फ्लोर पे ही है, ऑन द मेन रोड, सो इजीली विजिबल। चेकआउट ऑन द गूगल डिस्क्रिप्शन, आपको वहां पे भी मेरा लोकेशन मिल जाएगा आपको। ओके सर, स्टार्ट कर दे अभी AMD प्रोसेसर्स के प्राइसिंग से। AMD में अभी करंटली कितने जनरेशन के प्रोसेसर्स अवेलेबल है? So abhi as of now, AMD also has the 3000 series as well, the 5000, 7000, 8000 and 9000, ये 5 सीरीज इनके अभी तक के इन मार्केट अवेलेबल है। ओके तो स्टार्ट करते बेसिक से 3000 सीरीज से। 3000 सीरीज में अभी करंटली कितने SKUs और कितने अभी एंड ऑफ लाइफ होने को आ रहे हैं? सो बेसिकली अभी 3000 सीरीज में आपको दो ही प्रोसेसर देखने मिलेंगे। वन इज द 3200G 3200G, जो वन ऑफ अ वेरी गुड प्रोसेस, सेलिंग प्रोसेसर में रहा था एक टाइम पे, जिसकी कॉस्टिंग है 5200। इसी के साथ अगेन यू गेट द 3400, दैट इज 4 कोर 8 थ्रेड, तो वो Ryzen 5 में आ जाता है इन 3000 सीरीज, जिसकी कॉस्टिंग है 6400। देन वी हैव द 5000 सीरीज। हालांकि ये 3000 5000 आपको बहुत कम देखने मिल जाएंगे, ज्यादा कुछ स्टॉक अवेलेबल है नहीं, बट एनीवे वी हैव द Ryzen 5 5500, जो 1080p गेमिंग के लिए काफी ज्यादा नोन प्रोसेसर है। बात करेंगे 5500 कॉस्टिंग की बात, 11500 विद 3 years वारंटी, एंड ये आपको स्टॉक फैन के साथ देखने मिल जाएगा। इसी के बाद अगेन जिनको ग्राफिक कार्ड बाय नहीं करना है, ऑन बोर्ड ग्राफिक चाहिए, तो 720p गेमिंग के लिए आज के टाइम पे तो यू कैन गो विद द 5600 GT इफ यू हैव अ बजट इशू। अगर इस CPU की कॉस्ट की बात करूंगा 11600 विद 3 years वारंटी एंड विद स्टॉक फैन। इसी के बाद अगेन वी हैव द 5700 फ्रॉम द Ryzen 7 सीरीज, 5000 लाइक 5th जनरेशन या 5000 जैसे आप बताएंगे। 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर है, काफी रिसेंट प्राइस में प्रोसेसर है, जिसकी कॉस्टिंग है 11700 विद 3 years वारंटी, जिसमें आपको 8 कोर 16 थ्रेड देखने मिल जाता है। जिसको कोर एंड थ्रेडिंग का यूज है, ये डेफिनेटली कैन गो विद दिस प्रोसेसर्स। फिर इसी के बाद अगेन वी हैव द 5800 XT। सो ये एक टाइम का खुद अपने जमाने में बहुत अच्छा प्रोसेसर रह चुका है। कॉस्ट की बात करें वो 21900। एज ऑफ नाउ ये प्रोसेसर ज्यादा कोई बिकते नहीं है, बट ये स्टॉक्स है तो फिर वो सेल आउट के हिसाब से बात है। सो इसके बाद हम आते हैं 7000 सीरीज पे। स्टार्ट करेंगे विद Ryzen 5 7600 विच इज द प्लेन 7600। ये स्टॉक फैन के साथ आपको देखने मिल जाएगा। कॉस्ट की बात करूंगा 17300 विद 3 years वारंटी। इसी के बाद अगेन वी हैव द X वेरिएंट इन द 7600 विद 7600X। सो अगर 7600X की कॉस्ट की बात करेंगे, ये आपको आता है 17700 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस, बट विदाउट द स्टॉक फैन। इसमें आपको एयर कूलर, थर्ड पार्टी, इधर लिक्विड कूलर आपको लगाना है, तो ये इसके लिए ऑप्शन है। फिर इसी के बाद अगेन वी हैव दिस 7700X। इसमें एक 7700 वेरिएंट भी आता था, बट अभी एज ऑफ नाउ स्टॉक नहीं है। यू कैन चेक दिस वन, ये भी अगेन विदाउट स्टॉक फैन के साथ आएगा। इसकी कॉस्ट की बात करो 28800 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस विद 3 years वारंटी। एंड देन वी हैव द Ryzen 7 70x 3D, जिसने मार्केट में आग लगाई थी एक टाइम पे। सो ये प्रोसेसर आप देख सकते हो, अगेन दिस डजंट कम अलोंग विद द स्टॉक फैन। थर्ड पार्टी कूलर्स आपको कुछ लेने, कॉस्ट की बात करूंगा 38000 ऑल इंक्लूसिव विद 3 years वारंटी। सो अभी बात करेंगे हम 8000 सीरीज में। फर्स्ट प्रोसेसर जो मैं कवर करूंगा दैट इज 8400F। इसमें आपको डिस्क्रीट ग्राफिक रिक्वायर्ड है। ग्राफिक कार्ड आपको लगेगा 1GB 2GB whichever you want, बट बिना ग्राफिक से चालू नहीं होगा। कॉस्ट की बात करूंगा 12400 विद स्टॉक फैन, GST पेड। इसी के बाद अगेन वी हैव द APU दैट इज द 8500G। ये भी काफी बेटर प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड के साथ। अगर इसकी कॉस्ट की बात करूंगा 13400 along with stock fan GST paid। then we have the 8000 में 8700G। अगर ये प्रोसेसर की बात करेंगे, कॉस्टिंग जाती 24800। बहुत अच्छा प्रोसेसर, 8 कोर 16 थ्रेड में 24800 ऑल इंक्लूसिव विद स्टॉक फैन। सो ये था आपका 7000 सीरीज एज वेल एज 8000। इसमें सिर्फ ये चीज आपको आइडिया देना चाहता हूं कि जितने 7000 सीरीज के जो प्रोसेसर है, सब में आपको ग्राफिक्स ऑन बोर्ड आ जाएगा। यू डोंट हैव टू बाय एनी अदर थर्ड पार्टी ग्राफिक और व्हाटएवर। आपको 8400F बताया, इसमें ग्राफिक कार्ड लगेगा। इसमें देन APUs है, तो APUs में आपको ग्राफिक नहीं लगेंगे। अब रहेगी मेन बात आपके मदरबोर्ड्स की। 7000 के लिए सर जो बोर्ड्स बने थे, दोज वर द B650, जो कि आप ये देख सकते हो। अगेन देन वी हैव द X670 चिपसेट। ये सारे बोर्ड्स आपके Gen 4
4 कंपैटिबिलिटी काफी बेटर है, द CPU सपोर्ट्स Gen 4, तो दिस इज अ गुड बोर्ड। एक्स्ट्रा अगर इसके ऊपर अगर आप जाते तो आपको B850 देखने मिलेगा। B850 इज मेजरली मेड फॉर द 9000 सीरीज। Gen 5 सपोर्ट, अगर आप ग्राफिक कार्ड रेडियन के, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, अभी ये 7000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड, दीज ऑल आर सपोर्टेड ऑन द B650। एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप अगर 9000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड लेते हो, लाइक 90, 70 XT और समथिंग, इसमें अगर आप देखेंगे, या फिर Nvidia 5000 सीरीज, देन यू हैव टू गो विद द B850 सीरीज। इसमें आपको Gen 5 PCI स्लॉट, आपको ग्राफिक स्लॉट देखने मिल जाता है, एज वेल एज Gen 5 SSD आती है, जो आपको B650 में भी देखने मिलेगा। अब बात करेंगे इसके एक बेसिक एवरेज कॉस्टिंग की। गीगाबाइट एज ऑफ नाउ मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस लेके आया है। B650 अगर आपको 14500 में आ रहा है ये, विद 4 amp slot Wi-Fi Bluetooth, देन वी हैव द B850 माइक्रो ATX मदरबोर्ड। दिस मदरबोर्ड ये तकरीबन आपको 1500 रुपए के डिफरेंस में आएगा, बट दिस इज एन B850 चिपसेट। हीट सिंक VRM काफी ज्यादा अपग्रेडेड है, नया लेटेस्ट चिपसेट है, तो डू गो विद द 850 सीरीज फॉर 9000 सीरीज। सो एनीवे, चलो वील कम ऑन द 9000 सीरीज प्रोसेसर। तो उनका पहला प्रोसेसर हम जो कवर करेंगे, दैट इज द 9600X, विच इज अ सुपर्ब प्रोसेसर इन द बजट रेंज। कॉस्ट की बात करेंगे 21,150 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस विदाउट द स्टॉक फैन। सो अभी हम बात करेंगे Ryzen 7 में 9000 सीरीज, दैट इज द 9700X, बहुत सुप्रीम प्रोसेसर है। कॉस्ट की बात करूंगा 29,700 GST पेड विदाउट स्टॉक फैन। नेसेसरी है ऐसे प्रोसेसर पे आप अच्छे एयर कूलर्स या फिर लिक्विड कूलर्स रिकमेंडेड है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा इसमें। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, काफी कस्टमर्स जो ये चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, प्रोसेसर्स का TDP चेक करिए, उसके बेसिस पे आप कूलर्स लीजिए। बहुत स्टूपिडिटी ये होती है कि आपने प्रोसेसर ले लिए, काफी लोग है जो मतलब हाई एंड प्रोसेसर 9950X 3D जैसे प्रोसेसर को बेसिक 6000 7000 का आप कूलर देंगे तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। आपको TDP मैच करना पड़ेगा। यू हैव टू गो विद अ गुड कूलर जो अप्रोक्सीमेट 12-15,000 तक के आएंगे, लाइक कूलर मास्टर एटमॉस आपको देखने मिल जाएगा, MSI i360 आपको देखने मिल जाएगा। इवन वी हैव द रेंज ऑफ Lianlian NGXT, बट दोज आर डैम एक्सपेंसिव। कूलर मास्टर एंड MSI, दीज आर द टू ब्रांड्स व्हिच आर द गुड मॉडल्स, गुड अपग्रेडेड मॉडल्स, जो ये प्रोसेसर को जस्टिफाई करेगा, TDP मेंटेन करके चलेगा ना, आपको हीटिंग इश्यूज कभी नहीं आएंगे। सो बात थी ये 9700X की। इसी के बाद अगेन वी हैव the kingpin of today's market, that is the Ryzen 7 9000 series 9800X 3D, जिसकी कॉस्टिंग जाती है 44,250 नेट GST पेड विदाउट द स्टॉक फैन। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, यू हैव टू गो विद अ गुड रिलायबल कूलर, तभी जाके आपका काम इसमें होना है। सो नाउ विल कम ऑन द Ryzen 9 9000 सीरीज 9900X, जिसकी कॉस्टिंग की बात करूंगा 40,050 40,050 रुपीज ऑल इंक्लूसिव GST पेड। देन वी हैव द 9950X, विच इज द टॉप मैक्स मॉडल इन द X सीरीज वेरिएंट। अगर CPU के स्पेक्स की बात करूंगा, 16 कोर 32 थ्रेड के साथ भैया प्रोसेसर है। कॉस्ट की बात करेंगे 56,050 56,050 with 3 years warranty GST paid. Then we have the 9900X 3D, which is the newer series of the AMD जो X3D प्रोसेसर निकाले। सो आपको देखने मिलेगा 9900X 3D, which is 57,850। इसी में ओमकार भाई और एक प्रोसेसर था 9950X 3D। वीडियो के पहले जस्ट मेरा एक पीसी बिल्ड हुआ, बाकी वो भी हम कवर करते। उसकी कॉस्टिंग की बात करूं, लगभग आपको 66 to 68,000 का प्राइस चल रहा है। मार्केट में स्टॉक नहीं होने के कारण वो ज्यादा आपको मार्केट में देखने नहीं मिलेगा। सो जैसे मैंने आपको बोर्ड के बारे में आइडिया दिया, फिर से मैं आपको ये चीज बताऊंगा, B650 सीरीज X670 सीरीज आर मेड फॉर Ryzen 7000 सीरीज, या फिर आप APU 8000 में अगर आप यूज करना है, यस डेफिनेटली यू कैन यूज इट। इफ यू आर प्लानिंग अप फॉर द 9000 सीरीज, तो बजट में आप यहां पे रोना मत करिए बोर्ड में। यू हैव टू गो विद द B850 सीरीज, चाहे आप M80X लीजिए। इफ यू हैव अ स्मॉल कैबिनेट माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर बनाने, यू कैन गो विद द M सीरीज B850। सो जैसे मैंने आपको बताया, अगेन इसमें जो PCI 16X जो ग्राफिक्स स्लॉट है, दैट इज द PCI Gen 5। अगर आप Nvidia 5000 सीरीज ग्राफिक कार्ड ले रहे हो, या फिर 9000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड 9070X समथिंग, ये आपको 32 GB का प्रॉपर जो Gen 5 का जितना बैंडविड्थ है वो आपको डिलीवर करेगा। कॉस्ट की बात करेंगे, स्पेसिफिकली गीगाबाइट ब्रांड में बात करता हूं, B850 एंड X870 के प्राइसिंग काफी बेटर किए हैं, लाइक अप्रोक्सीमेट जस्ट $1000 एक्सपेंसिव देन द B650 सीरीज। सो गुड चॉइस इन गीगाबाइट। 3 years warranty, service is reliable, not because of some brand sponsors or something, but मैं genuinely आपको ये कहता हूँ, in the boards and the VGAs, definitely Gigabyte is doing like the best possible thing in terms of service। तो इसी के बाद अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि 9000 सीरीज में if you have high end segment, जैसे कि 9800X 3D, या फिर आपके 9900X या फिर 3D प्रोसेसर, आई वुड रियली रिकमेंड टू गो विद द X870 सीरीज, नॉट द X670 सीरीज। इसी में भी वही चीज है, Gen 5 जैसे मैंने आपको GPU का बैंडविड्थ का जो ग्राफिक का पोटेंशियल आपको जो मदरबोर्ड दे पाएगा, वो ये सीरीज दे पाएंगी आपको। VRAMs आर गुड, बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन किया है। एंड द प्राइस कैप, पहले प्राइस कैप बहुत ज्यादा था, अभी जो 670 एंड 870 का जो प्राइस कैप है, दैट इज हार्डली 1500 to 2000। सो डेफिनेटली यस, यू कांट चीप आउट इन द मदरबोर्ड।
एंड एज वेल एज द ग्राफिक, तो ये चीज आपका अलाइन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गाइस ये था ऑल कंप्लीट थिंग अबाउट AMD प्रोसेसर्स और AMD मदरबोर्ड्स के बारे में। अभी आते हैं मेन इंटेल के बारे में। इंटेल प्रोसेसर्स और मदरबोर्ड्स देखते हैं क्या क्या प्राइसिंग चल रहा है। सो अभी आते हैं ओमकार भाई हम इंटेल पे। इंटेल मेरे पास 12 जेन ऑनवर्ड्स है, 11th एंड 10th अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, मिल रहा है, बट वी आर नॉट कीपिंग द स्टॉक बिकॉज सेंस नहीं बनता है, एंड वैसे बजट तो वी हैव द AMD APUs, बट एनीवे गुड लाइन ऑफ इंटेल कोर i5 12400F, अगेन अ गुड प्रोसेसर इन दिस रेंज, 8900 विद 3 years वारंटी टैक्स पेड के साथ आएगा आपको। इसमें ग्राफिक लगेगा F मॉडल डिस्क्रीट ग्राफिक रिक्वायर्ड, यू कैन सी हियर, वो यहाँ पे आपको आ जाएगा मेंशन। इसी के बाद अगेन वी हैव द 12400 विच इज विद iGPU इंटेल का आपको ग्राफिक्स बेसिक आपको देखने मिल जाएगा। कॉस्ट की बात करूंगा 12,000 ऑल इंक्लूसिव, दिस इज अ 12 जेन अगेन 12400 प्लेन। इसी के बाद अगेन देन वी हैव द इंटेल कोर i5 13400 विच इज अगेन द प्लेन जिसमें iGPU आपको इनबिल्ट देखने मिल जाएगा। ये आपको आएगा 13,600 टैक्स पेड विद स्टॉक फैन। देन वी हैव द रनिंग दैट इज द 14400F इंटेल 14 जेन, ये भी मार्केट में काफी अच्छा चल रहा है। प्राइस की बात करूंगा 12,500 विद 3 years वारंटी, थोड़ा प्राइस इसमें भी स्पाइक हुआ इंटेल से जस्ट ऑन दिस SKU। बहुत वैल्यू फॉर प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है कंपेयर्ड इनटू द कंपटीशन, बहुत अच्छे प्राइस में है। इसी के बाद अगेन देन वी हैव द 14600K, अगेन दिस इज द मार्केट हिट प्रोडक्ट राइट नाउ ओमकार भाई, आप ये कवर कर सकते हो। ये प्रोसेसर की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं 17,600 ऑल इंक्लूसिव टैक्स पेड 14600K, इंटेल ने काफी ज्यादा स्पेशल कॉल लिया है इन दिस स्पेसिफिक मॉडल, तो गुड प्राइस 17,600 विद GST। देन अगेन विल कम ऑन द कोर i7, बात करेंगे अगेन फिर द 12 जनरेशन। सो बेसिकली दिस कोर i7 12700 iGPU के साथ आपको देखने मिलेगा, कॉस्टिंग आएगा 22,750 ऑल इंक्लूसिव विद GST एंड अलॉन्ग विद स्टॉक फैन। देन वी हैव द 12700F डिस्क्रीट ग्राफिक रिक्वायर्ड 19,800 ऑल इंक्लूसिव विद स्टॉक फैन GST पेड। देन अगेन वी हैव 12700K कोर i7, अगर जिसको कोर थ्रेड से ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो देन दे कैन गो विद दिस प्रोसेसर। कॉस्ट की बात करूंगा 22,500 टैक्स पेड विदाउट स्टॉक फैन, अगेन यू नीड अ गुड थर्ड पार्टी कूलर, बहुत ज्यादा हीट होते हैं, अच्छे ब्रांड के कूलर्स लीजिए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा आपको। देन अगेन वी हैव द कोर i9 12 जेन, जो लास्ट हमारे पास 12 जेन का सीरीज में जो देखने मिल जाएगा 12900K। कॉस्ट की बात करूंगा 31,700 विद GST पेड एंड विदाउट स्टॉक फैन, अगेन यू नीड अ गुड रिलायबल कूलर, मे बी कूलर मास्टर, इधर MSI, दीज ब्रांड्स आर गुड, एंड इसमें भी आपको अच्छे मॉडल्स आएंगे। थोड़ा टाइम लूंगा वीडियो में, कूलर मास्टर में कोर ARGB मॉडल्स आपको देखने मिलेंगे, इसके बाद कोर 2 आया है। इसी के बाद अगर आप देखेंगे एटमॉस करके मॉडल है, 2 कूलर्स है फॉर 14,000। ओमकार भाई होता क्या है, बहुत क्लाइंट्स आते हैं, पैसा प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड में बहुत खर्चा कर लेते हैं और बाकी सारी चीजों में चीप आउट करते हैं। दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, आपको एजुकेट होना है इस चीज में, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये चीज है। कूलर्स अच्छे लीजिए, थोड़ा R&D कीजिए, आप बहुत सारे पैसे आपके बचाएंगे। 50,000 प्रोसेस पे खर्चा करने के बाद अगर आप कूलर पे अगर 5,000 भी चीप आउट कर रहे हैं, यू हैव अ बिग लॉस ऑफ 50,000 बिकॉज प्रोसेसर फुल पोटेंशियल पे आपका नहीं वर्क कर पाएगा इफ यू हैव एंट्री लेवल कूलर्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। चलो देन अगेन विल कम ऑन द कोर i7 13 जेन, जो मेरे पास एक और एक SKU दैट इज 13700F। सो अगर इस प्रोसेसर की कॉस्ट की बात करेंगे 27,000 ऑल इंक्लूसिव विद स्टॉक फैन GST पेड। देन इसी के बाद अगेन विल कम ऑन द कोर i7 14 जेन प्रोसेसर, कोर i7 14700F, अगेन डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड। कॉस्ट की बात करूंगा 26,750 ऑल इंक्लूसिव टैक्स पेड विद स्टॉक फैन। इसी के बाद अगेन देन वी हैव द 14700 अलॉन्ग विद द iGPU, जिसको ऑनबोर्ड ग्राफिक्स चाहिए, कैन गो विद दिस। ये प्रोसेस आपको आता है 29,100 टैक्स पेड विद स्टॉक फैन। देन वी हैव द गुड रनिंग SKU दैट इज द 14700K। ओमकार भाई ये प्रोसेसर भी काफी बेटर प्रोसेसर आपको देखने मिल जाएगा। प्राइस की बात करूंगा 31,200 GST पेड विदाउट स्टॉक fan, necessary again good high-end coolers required for all these processors. Then again we have the Intel Core i9 14900K, जिसकी कॉस्टिंग की बात करूंगा ये आपको आएगा 43,000 नेट विदाउट स्टॉक फैन अगेन। इसी के बाद अगेन वी हैव अ गुड SKU, जो स्पेशल SKU इंटेल की तरफ से, दैट इज द 14900KS। ये प्रोसेसर की अगर कीमत की बात करूंगा सर 41,000 ऑल इंक्लूसिव। सो बेसिकली 14900K से चीपर आउट में आपको 14900KS मिलेगा। सो अगेन द सेम थिंग 14600K में जैसे जो कॉल आया, अगेन इंटेल टुक द कॉल इन दिस स्पेसिफिक मॉडल। सो गुड प्राइस फॉर दीज प्रोसेसर्स। सो ओमकार भाई अभी तक के मैंने आपको 14 जेन इंटेल पूरा कवर करा लिया, अल्ट्रा इज लेफ्ट, बट इसी के साथ और 1 मिनट आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत सिंपल चीज समझाना चाहता हूं।
जैसे कि आप इंटेल के कोई प्रोसेसर ले रहे हो या फिर AMD के कोई प्रोसेसर ले रहे हो, यू हैव टू नोट वन थिंग, जो एंड यूजर्स आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप कोई भी रिटेल काउंटर पे लेते हो आपको 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपए तक के कम मिल जाता है। बट बहुत स्पेसिफिकली ये चीज बता रहा हूं और मुझे इस चीज के लिए किसी से डर नहीं है। यहाँ पे यू कैन सी द सीरियल नंबर ऑन द बॉक्स ओनली ऑन AMD, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिलेगा। टू बी स्पेसिफिक मैं आपको और अच्छे से कवर कराता हूँ, 40316 इज द लास्ट 5 डिजिट कोड। अगेन ओमकार भाई आप अगर कवर करेंगे, इट शुड बी ऑन द थर्ड लाइन ऑफ द प्रोसेसर, आप लास्ट में देखेंगे वापस द सेम थिंग, 40316 the same serial number. This goes in the AMD thing. Second thing you have to note कि आपको इसमें मैन्युफैक्चरिंग स्टिकर रहेगा, आपको MRP स्टिकर रहेगा इंपोर्ट का। और थर्ड थिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर AMD प्रोसेसर्स, यस डेफिनेटली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रह चुकी है AMD की। AMD में इंपोर्ट प्रोसेसर्स बहुत आपको देखने मिल जाएंगे जो बॉक्स पैक होकर बिक रहे। सो इस चीज का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जो कोई भी एंड यूजर कंफर्म कर सकता है। आप कोई भी शॉपकीपर से लेते हो, आपको इन राइटिंग लेना है कि ये प्रोडक्ट हमारा AMD इंडिया की वेबसाइट पे रजिस्टर होगा, ना कि कोई और कंट्री के वेबसाइट पे जाके रजिस्टर होगा। इफ ये आपका प्रोडक्ट AMD की वेबसाइट पे रजिस्टर हो रहा है, दैट मींस इट्स अ लेजिट प्रोसेसर। इसमें आपको 3 साल की प्रॉपर सर्विस मिलेगी आपको। या फिर अगर आपने गलती से इंपोर्ट प्रोसेसर लिया और अगर आपने रजिस्टर नहीं किया ऑनलाइन तो आपको पता नहीं चलेगा। सो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, चाहे AMD हो चाहे इंटेल हो, यू हैव टू रजिस्टर द प्रोडक्ट्स द प्रोसेसर ऑन द कंपनी वेबसाइट। वहां से आपको ऑफिशियल मेल आएगा कि यस दिस प्रोडक्ट हैज बीन रजिस्टर्ड फ्रॉम सो एंड सो, बाइंग डेट अप टू 3 इयर्स की वारंटी आपको मिलेगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है क्योंकि मार्केट में आपको काफी OEMs देखने मिलेंगे जो इंपोर्टेड है। अगेन द सेम थिंग रीपैक, AMD खुद इस चीज को नहीं रोक पाया, बट आई एम ट्राइंग के क्लाइंट्स के साथ ये सब फ्रॉड्स ना हो। तो ये एक पॉइंट है AMD का। सेकंड इज इंटेल। इंटेल में आप कभी भी देखेंगे द सीरियल नंबर इज जस्ट मेंशन ऑन द बॉक्स। आपको इसका बैच नंबर मेनली देखना है कि अगर आप यहां पे देखेंगे द बैच नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम L32D, तो ये सो एंड सो बैच नंबर जो आपका है, दिस शुड बी ऑन द प्रोसेसर। जो आप सेकंड लास्ट लाइन देखेंगे हियर, तो ये आपको देखने मिल जाएगा। इंटेल में आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे बस सर यही होता है, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, बट यस डेफिनेटली हम इतनी मेहनत करके जेन्युइन प्रोडक्ट्स बेचने की ट्राई कर रहे हैं और लोग यहाँ पे सेम रीपैक करके बेच रहे हैं, डुप्लीकेट बॉक्सेस लाके ये सब काम कर रहे हैं। बट ये चीज अगर आपने समझ ली तो सर इंडिया में कोई आपको फ्रॉड नहीं कर सकता। इस चीज के लिए इंटेल के प्रोसेसर का बैच नंबर फर्स्ट थिंग, AMD के प्रोसेसर के सीरियल नंबर दैट इज ऑन द थर्ड लाइन, ये आपको हर जगह देखने मिलेगा। और कोई भी स्टोर से लेंगे आप, उनको आप बोलना है कि यू हैव टू गिव मी द एश्योरेंस कि मेरे जितने प्रोडक्ट जो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से रजिस्टर होने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो सब रजिस्टर होने चाहिए। हमारे एंड से ये सपोर्ट है कि अगर आपको ऐसी कोई भी क्वेरी आती है, वी आर देयर टिल द लास्ट टाइम, लास्ट आपकी वारंटी ड्यूरेशन तक हम लास्ट तक के साथ में खड़े रहते हैं। यस डेफिनेटली कोई केसेस मिस आउट हो जाता है या कोई केसेस में मैं हर केस में नहीं पहुंच पाता हूं, बट डेफिनेटली कैन रीच आउट टू मी फ्रॉम व्हाट्सएप। तो ये सब चीज था फॉर द प्रोसेसर, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देन अगेन विल कम ऑन द अल्ट्रा सीरीज ओमकार भाई। सो बात करेंगे अल्ट्रा में, तो फर्स्ट प्रोसेसर आपको देखने मिल जाएगा दैट्स द अल्ट्रा 5 245KF, जिसकी कॉस्टिंग है 26,250 GST इंक्लूडेड, विदाउट स्टॉक फैन आपको देखने मिलेगा। इसी के बाद अगेन वी हैव द 245K जिसमें आपको IGP देखने मिल जाएगा। दिस वाज द KF, तो इसमें आपको नहीं था। ये आपका K सीरीज आएगा जिसकी कॉस्टिंग है 28,400 नेट विदाउट स्टॉक फैन। अगेन देन वी हैव द अल्ट्रा 7 दैट इज द 265K। अगर इस CPU की मैं कॉस्ट की बात करूंगा, ये आपको आएगा 31,700 नेट GST इंक्लूडेड। एंड द लास्ट विच इज द अल्ट्रा 9 दैट इज द 285K, इसकी कॉस्टिंग की बात करूंगा 53,500 GST नेट के साथ। तो ये था ओमकार भाई अल्ट्रा एज वेल एज इंटेल 12, 13, 14 जनरेशन का प्रोसेसर का प्राइस। अभी इसी के अलावा मैं आपको एक छोटा ट्रेनिंग देना चाहता हूं इन द बोर्ड, जिनको नहीं पता है सिर्फ उनके लिए है, तो प्लीज थोड़ा रश आउट नहीं करना इस चीज पे। सो बेसिकली स्टार्ट करेंगे 12 जन के लिए। सो वी हैव अ बेसिक चिपसेट दैट इज द H610। इसमें आपको DDR4 DDR5 दोनों देखने मिल जाएगा, बट अभी के लिए DDR4 प्राइसेस आर रियली हाई, सो यू कैन ऑप्ट विद द DDR5 बिकॉज प्राइस पॉइंट में अगर आप देखेंगे हार्डली 500 रुपी का डिफरेंस इन द बोर्ड। दिस इज द 610 सीरीज, जिनको एकदम बेसिक काम करना है IGP पे काम चल जाएगा, लाइक जिनको 12400 पे चलाना है, बहुत बेसिक काम है, तो दोस्त कैन गो विद दीज बोर्ड्स। DDR4 DDR5 दोनों अवेलेबल है। इसी के बाद अगेन इफ यू गो विद द Core i5 12 Gen 1200F फॉर गेमिंग वेमिंग के लिए कुछ चाहिए या बेसिक माइल एडिटिंग, एक घर के एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, दिस अ गुड बोर्ड। B760 MGX DDR5 प्लेटफॉर्म पे बोर्ड बना हुआ है। इन द रैम्स आपको Gen 4 SSD देखने मिल जाएगी, आपको Gen 4 PCI स्लॉट देखने मिल जाएगा, 2 रैम स्लॉट है अलॉन्ग विद वाईफाई ब्लूटूथ, एंड द मेन थिंग इन दिस इज टाइप सी आपको देखने मिल जाएगा ऑन द बैक साइड। कॉस्ट इफेक्टिव है, गीगाबाइट की तरफ से काफी बेटर बोर्ड है, तो ये मैं रेकमेंड करूंगा आपको फॉर द 12 Gen एज वेल एज 14 Gen until if you want to do gaming, तो दिस अ गुड बोर्ड अंडर 11,000 बजट। फिर इसी के बाद अगेन वी हैव द Z790 सीरीज ओमकार भाई। जैसे कि
को इंटेल कोर i9 14900KS या फिर 14700K के लिए जो हाई एंड रेंडर्स के लिए जो यूज करें, जिनको 6-7 घंटा मशीन चलानी है, या फिर हेवी रेंडरिंग है, 4K लेवल के रेंडर्स है, तो फिर ये बोर्ड्स काफी अच्छे। इसका रीजन है इनमें आपको काफी अच्छे VRMs देखने मिल जाते हैं, थर्मल्स देखने मिल जाएंगे और हीट सिंक देखने मिल जाएंगे। 30 to 35,000 के कॉस्टिंग के बोर्ड्स आते हैं, बट रियली गुड बोर्ड्स फॉर गुड प्रोसेसर्स। यही चीज का ध्यान रखना है। काफी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि 14700K पे भी आप 610 बोर्ड, अभी हमारे मार्केट में 610 बोर्ड भी लेने वाले लेके जाते हैं और 760 भी लगाते हैं, बट रेकमेंडेड है Z790 चाहिए। चीप आउट में भी अगर आप बोर्ड देखेंगे तो Z790 18,000 17,500 से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन वी कम ऑन द अल्ट्रा सीरीज में विल सी वी हैव द Z890 सीरीज फ्रॉम MSI एज वेल एज गीगाबाइट आपको मिल जाएंगे। ये बोर्ड्स आएंगे जो आपके अल्ट्रा सीरीज को सपोर्ट करेंगे। सो ये था ये वीडियो फॉर द बोर्ड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच प्रतीक सर, इतने सब कुछ हम लोग को इंटेल के मदरबोर्ड्स के बारे में बताने के बारे में। मेन थिंग सर, ये इंटेल कोर अल्ट्रा जो प्रोसेसर्स है ये अभी मार्केट में कैसे पिकअप ले रहे हैं? सो ओमकार भाई, जैसे आपको मैंने बताया 14600K 14900K ये दो स्पेशल SKU थे जिसमें प्राइस कट ऑफ आया, इनके सेल्स काफी ज्यादा बूस्ट अप हो गए। द सेम थिंग आई बिलीव कि इंटेल का अल्ट्रा सीरीज में भी ये चीज आना है, एक प्राइस कॉल डेफिनेटली आना है, बिकॉज as of now ultra is not doing so good compared to the 14 gen, but yes इसकी इंक्वायरीज है, but we are expecting yes definitely इसके प्राइस थोड़े से कम हो जाए या सपोर्ट मिल जाए, बिकॉज द प्रॉब्लम इसके 890 सीरीज बोर्ड्स थोड़े एक्सपेंसिव कंपेयर टू द 790। जैसा मैंने आपको AMD में बताया, गीगाबाइट का 650 और 850 सिर्फ 1000 से 1500 रुपए का फर्क है बड़े से बड़े SKU में भी, पर इसमें आप देखेंगे तो आपको 5 से 7,000 का डिफरेंस यहाँ जाएगा। एंड इवन द प्रोसेसर जो मैंने आपको प्राइस दिया, यू कैन कंपेयर एंड आप देख सकते हो कि प्राइस गैप कितना है। प्राइस टू परफॉर्मेंस मैं नहीं कह सकता अभी तक के अल्ट्रा को, बट येस डेफिनेटली वी आर होपिंग कि इंटेल कुछ अच्छे प्राइसिंग को लेके आए फॉर द अल्ट्रा सीरीज एंड डेफिनेटली फिर सेल्स आउट इसमें मिलेगा। थैंक यू सो मच प्रतीक सर, इतने सारे में प्रोसेसर्स के प्राइसेस बताने के लिए, ऑल्सो मदरबोर्ड के बारे में नॉलेज देने के लिए। तो गाइस ये था कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग इंटेल एंड AMD प्रोसेसर्स के प्राइसेस। आई होप कोई पूरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर कोई वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू गाइस, बाय बाय।